अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले एक चीज़, एक कन्फ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में है उसको मैं क्लियर करूँगा कि ट्रांसफ़र जब आपका प्लॉट हो जाता है आपके नाम पे, जब आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुछ दोस्त हो सकता है आपको ये कह रहे हो कि जी आपको मैसेज आ जाता है और आपको वही कन्फर्मेशन होती है, अदरवाइज डाउटेड होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप प्लॉट ख़रीदते हैं और आप ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं, उसी ट्रांसफ़र के दौरान ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ होता है। वो चीज़ें आपकी, आपका पूरा डाटा ऑनलाइन आपके सामने सबमिट होता है, अपडेट कर दिया जाता है, आपकी मेंबरशिप को अपडेट कर दिया जाता है जो प्लॉट आपने ख़रीदा है। आप अगर चाहें तो आप उसी दिन या उससे अगले दिन उसको चेक कर सकते हैं। वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये मैसेज कभी भी नहीं आएगा कि जी आपने फलां प्लॉट खरीदा है और आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, एक मैसेज आपके पास आ सकता है। वो मैसेज ये होगा कि जी आपकी एलोकेशन रेडी हो गई है और आप आकर अपनी एलोकेशन कलेक्ट कर लें। और वो भी बाज़ औक़ात किसी एरर की वजह से आपके पास नहीं पहुंच पाता, तो वो परेशानी हो जाती है। अगर नहीं पहुंचता तो भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे कि आपके नाम पे वो प्लॉट हुआ है या नहीं? आपके पास डीएचए मुल्तान की वेबसाइट है। आप डीएचए की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप मेंबर एरिया में जाएंगे। अगर आपको मेंबर एरिया लॉगिन करना नहीं आता तो एक सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा जी जनरेट चालान। आप वहां पे जाएं, वहां जाकर आप अपना सीएनआईसी नंबर दें, जो प्लॉट आपने खरीदा है उस प्लॉट का रेफरेंस नंबर दें और आप वहां पे सबमिट कर दें। आपके सामने अगर जो पेज आता है उस पेज पे अगर सारी डिटेल आ जाती है उस प्लॉट की, इट मीन्स कि प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। और वो ट्रांसफर उसी वक्त हो जाता है क्योंकि आपको जो लेटर उसी वक्त दिया जाता है एलोकेशन लेटर से पहले, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, वो लेटर इस चीज़ का प्रूफ होता है कि ये लेटर आपके नाम पे उस प्लॉट का सबूत है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस किस्म की कोई ज़हन में आप परेशानी ना रखें कि जी मैसेज नहीं आया, वो मैसेज कैसे आएगा। दूसरा, आपने कोई भी अपने प्लॉट के अगेंस्ट कोई पेमेंट की है, कोई पेमेंट आपकी ड्यू थी वो आपने पे की है, उसका वाउचर आप फिजिकली सबमिट नहीं करवा सकते, तो आपके पास मेंबर एरिया की ऑप्शन है। वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आप साइन अप करेंगे। पहले उसमें आप लॉगिन करके आप अपने पूरे प्लॉट की डिटेल देख सकते हैं कि जी कौन कौन सी पेमेंट अब तक हो चुकी है डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं तो आगे उसका पूरा एक वो तरतीब के साथ स्केड्यूल आ रहा होता है कि आपने कब कब कौन सी इंस्टॉलमेंट और कितनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। वो सारा कुछ आपके पास वहाँ पे शो हो रहा होता है और आप वहाँ पे अपना ऑनलाइन जो वाउचर है वो अपना अपलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पेमेंट है जो आपने की है वो डीएचए के पास भी सबूत पहुंच जाए कि हाँ जी आपने पेमेंट कर दिया है। क्योंकि वो डीएचए ने रिकॉर्ड के तौर पे आपका वो रखना होता है वाउचर। या डीएचए के जो ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस के, उनके आपको नंबर मिल जाते हैं, व्हाट्सएप नंबर। आप वहाँ पे भी अपना वो वाउचर दे सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका जो वाउचर है वो अपडेट कर दिया जाएगा अगर आप फिजिकली नहीं जा पाते। ये चीज़ होगी। ये कुछ कन्फ्यूजन थी कुछ लोगों को, ये मैंने इसलिए पहले इस चीज़ पे बात करना मुनासिब समझा। दूसरा, आ जाते हैं अब मार्केट कैसी जा रही है डीएचए मुल्तान की। रमज़ान का जो महीना है, बाबरकत महीना, वो ख़त्म होने को है। तो क्या रमज़ान के अंदर मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिली या नहीं मिली? क्या प्लॉट्स के ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए? या कीमतों को कुछ बेहतरी मिली या कीमतें नीचे को आईं? तो कीमतें इसमें ये है कि कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, कीमतें वहीं पे हैं। या उसमें अगर आप कहें कि थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ कम कीमत पे भी प्लॉट ट्रेड हुए हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, ऐसा हुआ है। तो वो एक अलग मामला है। बाज़ औक़ात कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पहले की बाइंग करके रखी हुई होती है और अगर वो आज भी अपना प्लॉट सेल करते हैं तो उनको कोई इतना लॉस नहीं है, जिस बेस पे वो अपना प्लॉट सेल करके निकल जाते हैं।
लेकिन एक चीज़ है, फिर वो मार्केट में एक ट्रेंड बन जाता है। जिस बायर ने वो चीज़ ख़रीदी होती है, फिर उसकी कोशिश होती है कि उस कीमत पे या उससे कम कीमत पे वो चीज़ ख़रीदे, क्योंकि आजकल मार्केट डाउनवर्ड जा रही है। इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं हो रही कि वो कहे कि चलें जी उसी कीमत पे मुझे कोई और चीज़ मिलती है तो वो मैं ख़रीद लूँगा। कोशिश यही होती है कि वो कम कीमत पे मिले, क्योंकि ये एक हमारी अपनी हम सब की सोच होती है कि कम से कम हमारा पैसा लगे। जहाँ हमने पहले अगर हमने 6 मिलियन लगाया था तो नेक्स्ट टाइम हम 6 मिलियन से नीचे की पेमेंट लगा के उस तरह की चीज़ हम ख़रीद लें। तो ये चीज़ें होती आ रही हैं। बाकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस ना तो कुछ ज़्यादा हैं ना तो कुछ कम हैं, एवरेज रूटीन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज का जो मैं ट्रांसफ़र कंडक्ट करवाया है, इस ट्रांसफ़र डे पे जो आज मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मुझे इतनी बाहर की क्यूरीज देखने को नहीं मिली। बाहर का जो हॉल था उसमें इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं था रश। ज़्यादा जो रश था वो ट्रांसफ़र के एरिया में था। वहाँ पे ऑफिसर सुबह 9:30 बजे से ट्रांसफ़र उन्होंने शुरू किए, 9 साढ़े 9 से, और ऑनवर्ड ट्रांसफ़र चलते आ रहे थे। वहाँ पे मैं तकरीबन कोई 1 बजे तक रहा हूँ और ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली चल रहे थे और रश कम नहीं हो रहा था। तो मतलब ये है कि ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। अब या तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा लोगों ने ज़्यादा वो बाइंग की है इस महीने के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई आए थे शायद उन्होंने बाइंग की है और उन्होंने ईद के बाद पाकिस्तान से बाहर वापस जाना है अपने काम पे, अपने कंट्री में जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जी ईद से पहले पहले ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि अब ये आखिरी वर्किंग डेज कुछ चल रहे हैं आजकल में, फिर उसके बाद ये ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और उसके बाद फिर आपको पता है कि शायद ओवरसीज़ ज़्यादा स्टे नहीं कर पाए। 26 या 25 पहला वर्किंग डे हो सकता है, 26 में भी, तो तब तक उनका जाना होगा। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें चाहे वो ट्रांसफ़र पेंडिंग थे या ओवरसीज़ ने जो प्लॉट ख़रीदे उनके ट्रांसफ़र का जो शायद रश था वो आज काफ़ी मुझे देखने को मिला, और ये ट्रांजैक्शन होती आ रही है कंटिन्यूसली। और अब आ जाए कि जी थर्ड बैलेट के हवाले से क्या प्लॉट ख़रीदना फाइल ख़रीदना बेहतर है या नहीं। एक चीज़ ये देख लें कि सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स थे जिनको आप आज तक ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस मार्च के महीने तक काउंट करते आए, उन पे मार्च की पहली इंस्टॉलमेंट लागू हो गई और वो उन्होंने पे कर दी। मतलब अब ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट नहीं है। W1 W2 के जो प्लॉट्स हैं उनमें कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जिनके पहले डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 4 से 5 इंस्टॉलमेंट जा चुकी थी, लेकिन जिनकी नहीं गई थी उनकी पहली इंस्टॉलमेंट जो अब जानी है वो जून 2023 में जाएगी। उनके पास भी स्केड्यूल जा चुका है। इसी तरीके से बाकी जितने भी प्लॉट थे DHA मुल्तान के, खा वो 5 मरला के थे, 8 मरला के थे, 10 मरला के थे, 1 कनाल के थे और वो सेकंड बैलेट के थे, उन पे डेवलपमेंट चार्जेस का इतलाक कर दिया गया है और इसी साल डेवलपमेंट चार्जेस उन पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो थर्ड बैलेट के अंदर आप कोई भी फाइल ख़रीदते हैं 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल कैटेगरी की, किसी भी कैटेगरी की आप इन तीनों में से फाइल ख़रीदते हैं, तो आपको सितंबर 2023 में जब बैलेट होगा DHA मुल्तान फेज़ 1 थर्ड बैलेट, उसमें आपको जो प्लॉट अलॉट होगा उस पे आपके पास 6 से 8 माह या 1 साल का दौरानिया होगा कि उस दौरान आपके प्लॉट पे डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं होंगे। देने तो हैं आपने, आप जो प्लॉट ख़रीद के बैठे हैं उसकी 1 इंस्टॉलमेंट गई हुई है, 2 गई हुई हैं, जितनी भी पेमेंट गई हुई है, 5 मरला के एवज़ आपने 9 लाख पूरे करने हैं, 8 मरला के एवज़ आपने 11 लाख, 10 मरला के एवज़ आपने 13 लाख पूरे करने हैं, 1 कनाल के आपने 21 लाख पूरे करने हैं, 2 कनाल के आपने 36 लाख पूरे करने हैं। ये आपने पेमेंट करनी है डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। ख्वाह आप जिससे ख़रीद रहे हैं उसने पेमेंट वो कर रखी है, आप उसको रिफ़ंड कर देंगे, या ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आप प्लॉट ले रहे हैं, कल को आप उस पर लाजमी वो डेवलपमेंट चार्जेस की जो इंस्टॉलमेंट है वो आप पे करेंगे। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखें। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।